जय श्री कृष्णा। वेलकम टू द डिवाइन कॉलिंग। लास्ट वीडियो में हमने श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र सुना। आज उसके फर्स्ट स्टैंजा की मीनिंग समझते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। फर्स्ट वर्ड है नागेंद्र हाराय, जिसके गले में सर्पों का हार है, नागों का हार है, वो है नागेंद्र हाराय। अब नाग क्यों है शिव जी के गले में, इसके स्पिरिचुअल मीनिंग्स तो कई है, बहुत डीप है, बट जो सबसे सिंपल मीनिंग जो हमारे ब्रेन को समझ जाए इजीली, वो है कि जैसे जब शिव ने जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से हलाहल विष निकला था जो शिव जी ने पान कर लिया था, एंड शिव जी ने अपने गले में कंठ में यहाँ पे उसे रोक लिया था। उसके वजह से वो हलाहल विष में इतना तेज था, इतनी गर्मी थी उसके अंदर कि भगवान का सारा शरीर जलने लगा, बर्न होने लगा, उनको भयंकर भयंकर गर्मी लगने लगी। एंड इट इज सेड दैट द स्किन ऑफ द स्नेक इज वेरी कोल्ड इन नेचर। तो उनके गले में इसलिए सर्पों का हार पहनाया गया ताकि उनको इस एरिया में ठंड महसूस हो, उनको उनकी गर्माहट थोड़ी कम हो। तो दिस इज द वेरी सिंपलेस्ट एंड द बेसिक मीनिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि क्यों शिव जी अपने गले में नागों का हार पहनते हैं। तो द फर्स्ट वर्ड वाज नागेंद्र हाराय। सेकेंड इज त्रिलोचनाय। हम जानते हैं भगवान के 3 नेत्र हैं, 2 नेत्र और एक तीसरा नेत्र। The right is the sun, the left is the moon, and the center is denotes the fire. ये तीनों सन, मून एंड फायर, ये तीनों लाइट के सोर्सेज हैं। तो जैसे हम कहते हैं शिव जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज, अल्टीमेट जहां से नॉलेज जन्म लेता है, विजडम जन्म लेता है, वो सोर्स है देवादिदेव महादेव। तो जहां लाइट होती है, लाइट मीन्स विजडम, डार्कनेस मीन्स अज्ञान, तो जहां अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट है वो है महादेव, वहां से सारा ज्ञान आता है हमारे पास, इसलिए उन्हें कहते हैं त्रिलोचनाय। ऑल्सो ज्ञान जो होता है वो 3 फेजेस में होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट का ज्ञान, आज का ज्ञान, एंड आगे क्या होने वाला है उसका ज्ञान। तो देवादिदेव महादेव ऐसे भगवान है जिनको पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों का ही ज्ञान हमेशा रहता है, इसलिए उन्हें कहते हैं त्रिलोचनाय। तो नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। थर्ड वर्ड इज भस्मांग रागाय, जो चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाए रहते हैं। हम जैसे लेडीज स्पेशली सुंदर दिखने के लिए हम फाउंडेशंस एंड क्रीम्स एंड पाउडर्स एंड गॉड नोज व्हाट वी अप्लाई, बट भगवान तो इतने सुंदर हैं कि भस्म भी लगा लेते हैं तो भी वो तो कर्पूर गौरम है। तो भस्मांग रागाय मतलब जिनके अंग अंग में भस्म रमी हुई है वो है भस्मांग रागाय। महेश्वराय मतलब शिव जी का और एक नाम है महेश। नित्याय शुद्धाय मीन्स ऑलवेज प्योर, दैट इज शिव। दिगंबराय, अभी दिगंबर वर्ड हम दिगंबर सुनते ही हम सबसे फर्स्ट जो सिनोनिम हमारे दिमाग में आते हैं वो नेकेड, बिकॉज हमने कई मुनियों को देखा है जो दिगंबर अवस्था में रहते हैं, तो हम कहते हैं वो मतलब जो वस्त्र नहीं पहनते वो दिगंबर है। इट इज नॉट एज सिंपल एज बीइंग जस्ट नेकेड। दिगंबर वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, इट बिकम्स दिक प्लस अंबर। दिक मीन्स 10 दिशाएं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट एंड अप एंड डाउन, दिस बिकम्स द 10 दिशा। तो 10 दिशाएं, अंबर मीन्स स्काई एंड अंबर मीन्स क्लोथ्स ऑल्सो, इट डजंट ओनली मीन स्काई, इट मीन्स क्लोथ्स। तो 10 दिशाएं जिनका वस्त्र है वो है शिव। दिगंबर मतलब उनका स्वरूप इतना वास्ट है, या प्रोबेबली आप बोलो उनका कोई स्वरूप का एंडिंग ही नहीं है, इसलिए 10 दिशाओं को जो कवर कर लेते हैं और 10 दिशाएं उनके वस्त्र बन जाते हैं, उन्हें कहते हैं दिगंबर। इसलिए शिव जी को दिगंबर कहता है, इसलिए यहाँ वर्ड आया दिगंबराय। तो क्या बना? नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ऐसे न अक्षर से डिनोट होने वाले शिव जी को मैं प्रणाम करता हूं या प्रणाम करती हूं। तो ये फर्स्ट न अल्फाबेट का इंपॉर्टेंस आया। तो इस दैट मेक्स द एंटायर फर्स्ट स्टैंजा और द फर्स्ट मंत्र। Remember, the divine
is calling.